प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक पार्टी है, संविधान के सिद्धांतों पर काम करती है। बहुजन समाज सर्वजन समाज के विचारों पर काम करती है, जबकि अन्य पार्टियां सिर्फ राजनीति। सबसे पहले द बिहार न्यूज़ 24 में आपको धन्यवाद, स्वागत है। आपने जो क्वेश्चन किया है कि अन्य पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में क्या अंतर है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के महापुरुषों संतों गुरुओं के विचारधारा पर आधारित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के विचारों पर आधारित बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सभी समाज के सभी धर्मों के सभी वर्गों के सभी जाति को प्रतिनिधित्व करती है। बहुजन समाज पार्टी, आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जहाँ भी मीटिंग होती है इसमें हम लोग जय घोष करते हैं, जय भीम जय भारत। जय भीम का मतलब भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का मतलब भारत का संविधान, और भारत का संविधान का मतलब कि पूरे भारतवासियों के लिए संविधान। यानी आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो रहने वाले लोग हैं 5 क्लास में लोग रहते हैं। नंबर 1 शेड्यूल कास्ट, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। सामान्य वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी भारत में जितने लोग भी रहते हैं 5 क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और 5 वर्गों को सम्मान जो है भारतीय संविधान करता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, भारत का संविधान है, न कि कोई झूठा पुलिंदा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान को अगर अक्षरशः लागू कर दिया जाए, पूर्णतः लागू कर दिया जाए, मैं समझता हूँ कि भारत के सभी लोगों का मान सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबकी भागीदारी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि समाज में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज को मिला के 85% इसकी संख्या है, 15% संख्या समान वर्ग का है। अगर 15-85 जो संख्या है तो मानवर साहब के फार्मूला को अगर लागू कर दिया जाए कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें किसी अगड़ा पिछड़ा से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं, हमारी पार्टी ये कहती है कि जिसकी संख्या जितनी भारी, अगर सामान्य वर्ग जितनी संख्या है, OBC संख्या है, SC, ST है, सबको समान रूप से भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता में उनको समान रूप से अधिकार दे दी जाए तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक पार्टी है, संविधान के सिद्धांतों पर काम करती है। बहुजन समाज सर्वजन समाज के विचारों पर काम करती है, जबकि अन्य पार्टियां सिर्फ राजनीति करती है, सत्ता की बात करती है और समाज की बात नहीं करती है, समाज के हित की बात नहीं करती है। जैसे आप देख सकते हैं अभी बिहार में जो महागठबंधन जो हुआ, नीतीश जी और उनका क्या है, दोनों का बेमेल, एक दूसरे के गाली देते हैं, लेकिन कोई नीति सिद्धांत नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नीति और सिद्धांत से काम करती है, संविधान में विश्वास करती है, और यही दोनों में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल अंतर है। और बहुजन समाज पार्टी जय भीम जय भारत करती है, जबकि अन्य पार्टियां अम्बेडकरवादी पार्टियां नहीं है। अगर भारत में कोई अम्बेडकरवादी पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही पार्टी है। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज़ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान, हम पहले भी कह दिए कि संविधान को कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। बाकी आज नीतीश जी हैं तो नीतीश जी का उपज भी भारतीय जनता पार्टी से हुआ। बाकी आज जो है भले घड़ियालियों आंसू बहा रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को तलाक दे दिए, लेकिन उनका उत्पत्ति तो वहीं से हुआ है। अगर बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि भारत के संविधान को बचा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो 1925 में RSS का जो स्थापना हुआ, उसका उद्देश्य ही है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज का जो आपका संवैधानिक अधिकार मिला हुआ उसको कैसे रौंदा जाए। आपको पता भी होगा नागपुर में जब 1925 में, उसके बाद में भी जो RSS ने जो है तिरंगा को आपको पैरों से रौंद दिया, जला दिया। कभी भारतीय जनता पार्टी कभी भी भारत के संविधान को सम्मान नहीं करती है, और चूँकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज को गुमराह करके, हिंदुत्व के नाम पर गुमराह करके वोट लेती है, और
जहां संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को तो बर्बाद कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निस्संदेह भारत का संविधान नहीं बचेगा, और भारत का संविधान नहीं बचेगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का जो आधारभूत जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ वो भी समाप्त हो जाएगा। नीतीश जी की जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, मनोरंजन करने के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, जिनके जा रहे हैं सब रिजेक्ट माल हैं। चाहे मुलायम सिंह क्या है, रिजेक्ट माल हैं, यूपी में सिमटे हुए हैं, चाहे आपको जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं सब रिजेक्ट माल लोग हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही पूरे भारत में थर्ड नेशनल पार्टी है। और आपको बता दें कि मैं PK आज़ाद प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आने वाला दिनों में 2024 में अगर किसी की सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ही देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जितने साल तक जो है बहन जी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रही, सारे वर्गों के लिए काम की, एजुकेशन पर काम की, और सभी जानते हैं। इसलिए आने वाला दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो भारत में सिर्फ एक पार्टी दे सकती है, भारत के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी दे सकती है। भारत में अम्बेडकरवादी तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन, इसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक पार्टी है, संविधान के सिद्धांतों पर काम करती है, बहुजन समाज सर्वजन समाज के विचारों पर काम करती है, जबकि अन्य पार्टियां सिर्फ राजनीति करती है, सत्ता की बात करती है और समाज की बात नहीं करती है, समाज के हित की बात नहीं करती है। जैसे आप देख सकते हैं अभी बिहार में जो महागठबंधन जो हुआ, नीतीश जी और उनका क्या है, दोनों का बेमेल, एक दूसरे के गाली देते हैं, लेकिन कोई नीति सिद्धांत नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नीति और सिद्धांत से काम करती है, संविधान में विश्वास करती है, और यही दोनों में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल अंतर है। और बहुजन समाज पार्टी जय भीम जय भारत करती है, जबकि अन्य पार्टियां अम्बेडकरवादी पार्टियां नहीं है। अगर भारत में कोई अम्बेडकरवादी पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही पार्टी है। देखिए बिहार में बहुजन समाज पार्टी, हम लोग बिहार में, मैं तो पहले भी बता चुका हूं, मैं PK आज़ाद प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। ऐसे बिहार को हम लोग 4 जोन में बांटे हुए हैं, और मैं 4 जोन में एक जोन मैं भी देख रहा हूं, जोन नंबर 1 देख रहा हूं। पूरे बहुजन समाज पार्टी में हम लोग जो है जिला संगठन, विधानसभा संगठन, प्रखंड संगठन, सेक्टर बूथ संगठन को हम लोग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। और 40 लोकसभा आता है बिहार में, और 40 लोकसभा पर अपने बलबूते पर हम लोग उन्हें तैयार कर रहे हैं 2024 में। 40 में से कम, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, 40 में कम से कम 25 लोकसभा हम लोग जीतने के लक्ष्य बनाए हैं कि 40 में 25 लोकसभा जीतेंगे। और इसी तरह से बिहार की तरफ पूरे देश में हर जगह, हर स्टेट में आपको बहुजन समाज पार्टी पूरे संगठन पर ध्यान दे रही है, कंसंट्रेट हो रही है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश कम से कम 25 MP को जिता करके बहन जी के झोली में डालें, ताकि बहन जी देश का प्रधानमंत्री बने। इस संगठन पर हम लोग काम करते हैं।